ये जिन शासन, जहाँ पर कई गौरवशाली आत्माओं ने अपने चारित्र की सौरभ से इसको महकाया है। और हमें भी, हम इतना कुछ ना भी कर सके तो बस हमारी ओर से उनकी निंदा ना हो, इसका हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्योंकि कहते हैं जो जिन शासन की निंदा करता है वो दुर्लभ बोधि बन जाता है। क्या बनता है? दुर्लभ बोधि बनता है, यानी उसको जल्दी से बोध प्राप्त नहीं होता, उसे जल्दी से सम्यक्त्व प्राप्त नहीं होता, जल्दी साधु संतों का सहयोग नहीं मिलता, और मिला तो भी उसके कितना भी समझाए लेकिन धर्म के और उसका मन नहीं आता। उसे कहा जाता है कि वो दुर्लभ बोधि बन जाता है। अरे आपने भगवान महावीर के भवों को यदि देखा तो मरीचि के भव में, मरीचि के भव में जो भगवान महावीर का जीव साधु बन गए थे, पंच महाव्रतधारी बन गए थे, लेकिन साधु बनने के बाद में वो साधु का जीवन पाल नहीं सके, इसीलिए अपना क्या कर दिया, थोड़ा पाँव में खड़ाऊ पहनने लगे, सर पर छत्र धारण कर लिया, यानी थोड़े से क्या बन गए, शिथिलाचारी बन गए। लेकिन रहे कहाँ पर? ऋषभ देव भगवान अपने समो शरण में, और उसी के बाहर पे मरीचि रहे। जो भी कोई उनके पास में आता उनको धर्म का बोध देते, और कोई दीक्षा लेने की भावना भाता तो कहते सच्चा धर्म यहाँ पर नहीं, बल्कि सच्चा धर्म कहाँ पर है, भगवान के पास में है। तब तक तो बात ठीक थी, लेकिन एक दिन ऐसा प्रसंग हुआ कि उस मरीचि के मन में अपने भविष्य को लेकर चिंता हुई। ऐसे में यदि सबको वहां पर भेजता रहा तो मेरी सेवा कौन करेगा, मेरे बीमारी में मेरी सेवा कौन करेगा। और मन में थोड़ी सी क्या जागृत हो गई, मन में थोड़ी सी इच्छा अपना कुछ करने की जागृत हो गई, और वहां पर एक कोई उनके पास में आया और उसे कहा वहां पर भी धर्म है और यहाँ पर भी धर्म है। बस इतनी सी भूल कर दी, जिन शासन के प्रति इतनी सी गलती कर दी, तो कहते हैं उस मरीचि के भव में जिनको ये संयम मिला था, पंच महाव्रतधारी साधु बने थे, उस समय में वहां पर उसकी अवहेलना की, तो सीधे 17वें भव में विश्वभूति जब बने तब तक उनको संयम नहीं मिला। भाई हर भव में साधु तो बनते रहे, लेकिन कौन से साधु बने, त्रिदंडी बने, तापस बने, जो भगवे वस्त्र धारण करते हैं वैसे साधु बने। लेकिन पंच महाव्रतधारी साधु जो तीसरे भव में एक इतनी सी गलती की कि थोड़ी सी अपने जिन शासन की अवहेलना की, तो उसके फल के प्रति स्वरूप 17वें भव तक क्या नहीं मिला, जिन शासन नहीं मिला। इसीलिए कहते हैं जो जिन शासन की निंदा करता है, जिन शासन की अवहेलना करता है, वो कौन हो जाता है, दुर्लभ बोधि हो जाता है, उसे जल्दी बोध नहीं मिलता। इसीलिए बचना है तो किससे बचना है, जिन शासन की निंदा करने से बचना है। भाई आप जिन शासन की निंदा करते हो, यानी किसकी निंदा करते हो, कौन कौन आता है जिन शासन में, सिर्फ हम हैं या सिर्फ आप हो, चतुर्विध संघ आता है, यहाँ तक कि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु श्रावक श्राविका, ये सब कुछ किसमें आते हैं, किसमें आते हैं, चतुर्विध संघ में, जिन शासन में आते हैं। और जब हम एक श्रावक श्राविका की भी निंदा करते हैं तो हम जिन शासन की निंदा करते हैं, और साधु संतों की भी निंदा करते हैं तो किसकी करते हैं, जिन शासन की। लेकिन आजकल तो वो बातों का एक टॉपिक बन चुका है, रिश्तेदार परिवार वाले कम पड़ गए निंदा करने के लिए, इसके लिए अब किसकी निंदा करना शुरू हो गया, साधु संतों की भी। ये ऐसा है वो वैसा है, इनका प्रवचन ऐसा उनका वैसा, इनकी क्रिया ऐसी उनकी क्रिया ऐसी। अरे भाई आपको ये किसने सौंपा है ये काम, जिसने संयम लिया है वो अपना अपना खुद जानता है। उसने जब अपने मर्जी से संयम लिया है तो क्या करने से कर्म बनता है, क्या करने से निर्जरा होती है, मुझे कर्म बांधना है या निर्जरा करना है, ये डिपार्टमेंट किसका है, आपका या साधु संतों का। भाई वो उनका जाने। जब आप कोई गलती करते हो तो क्या साधु संत आपकी निंदा करते हैं, आप तो श्रावक श्राविका खुद को कहते हो। तो श्रावक कौन होता है पता है, जो 12 व्रतों को धारण करता है, तिथि तिथि पर पोषण करता है, अपना जीवन मर्यादा में जीता है, वो श्रावक कहलाता है। अब जब आप सच में अपना जीवन मर्यादा में जीते हो, आपके द्वारा कोई गलती नहीं होती, तो जब आप गलती करते हो तो साधु संत आपकी निंदा करते हैं या आपको समझाते हैं, समझाते हैं। फिर आपका भी कर्तव्य क्या बनता है,
जब आप साधु संतों के लिए अम्मा पियरों की जगह पर हो, इतना बड़ा दर्जा आपको दिया है, तो आपका भी काम बनता है कि अपने बच्चों के जैसे उनसे कभी कोई गलती भी हो जाए तो अकेले में ले जाकर उनसे बात करो, उनको समझाओ। यदि उनकी कोई मजबूरी हो तो वो आपको बता देंगे, अन्यथा उनकी कोई गलती हो तो वो उसको क्या कर लेंगे, सुधार लेंगे। पर बाहर निंदा करने से क्या होने वाला है? अरे क्या पता जिसकी निंदा कर रहे हो वो एक भव अवतारी हो या 3 या 9 भव में मोक्ष में जाने वाले हो। आज जिस क्रिया का वो पालन कर रहे हैं उसके प्रति उनके अंदर में भी कहीं ना कहीं चुभन हो, ये बाहर से आप किसका भी अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए बच जाओ, कम से कम इतनी प्रतिज्ञा तो अपने जीवन में लो कि कभी साधु संतों की निंदा तो हम कभी नहीं करेंगे। अरे कितना कुछ देते हैं वो आपके लिए, क्या क्या नहीं करते। खुद की साधना करते करते जो भी कुछ वो अपने जीवन में पाते हैं वो किसको देने का प्रयास करते हैं? आप लोगों को हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आपके यहाँ पर आते हैं, आपको जिनवानी सुनाते हैं। अरे ये जो मठधारी साधु हैं उनके पास में जाकर पूछो एक प्रवचन का कितना लेते हैं, कितना रुपया लेते हैं? लाख रुपए लेते हैं। और उनका एक प्रवचन रखना है तो लाखों रुपए लगते हैं सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में और उनका पैसा देने में और आने जाने का खर्चा करने में। लेकिन आपका साधु आपको कैसे सुनाता है? बिल्कुल फ्री, और वो भी कितने दिन? 1 दिन 2 दिन नहीं, चातुर्मास में तो लगातार 120 दिन, और ऐसे तो 12 ही महीने यहाँ पर जिनवानी की गंगा चलती ही रहती है। तो लेकिन ऐसे भी साधु संतों के प्रति आप लोग क्या करते हो? निंदा करते हो। अरे भाई जिनका कोई स्वार्थ नहीं, बस आपके लिए अपने समय में से समय निकालते हैं, आपका जीवन सुधरे इसीलिए बार बार आपको प्रेरणा देते हैं, आप धर्म की ओर जुड़े इसीलिए नई नई आइडिया लाते हैं कि कैसे भी करके आप यहाँ तक पहुँचे और आपके बच्चों का और आपका भविष्य सुधरे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद में भी आपकी ओर से साधु संतों के लिए क्या आता है? तब मन में खेद होता है जब कभी आपके मुख से हमारे लिए जब हम निंदा सुनते हैं, तब मन में खेद होता है हम किनके लिए जी रहे हैं, किनके लिए कर रहे हैं। चाहते तो हम भी अपने आत्म साधना में मस्त रह सकते हैं, लेकिन हमारी भावना होती है कि आज के इस युग में न तीर्थंकर है, न 14 पूर्वधारी है, न कोई गंदर है। आज के इस युग को बचाने वाले कोई है तो मात्र कौन है? साधु संत है। बस यही परोपकार की भावना से प्रत्येक साधु संत आपको उनके पास में जो कुछ है वो देने का प्रयास करता है। लेकिन फिर भी यदि आपकी ओर से उनकी अवहेलना होती है, निंदा होती है, तो वो साधु मन में क्या हो जाता है? खेदित होता है, दुखी होता है। अरे कितनी चर्चा करते हो, और आजकल तो ये मीडिया मिल गया, ना जाने एक से दूसरे, एक से 100 तक और 100 से हजारों तक पहुंचने में बात देर नहीं लगती। लेकिन जग जाओ, समझ जाओ, यही साधु संत है जिनकी वजह से आज आपके भीतर में अच्छाई है, जिनकी वजह से आज थोड़ा बहुत आपके हाथ से दान पुण्य हो रहा है। इसीलिए ऐसे साधु संतों की निंदा नहीं करना। ये आज के प्रवचन में सबने प्रतिज्ञा लेकर जाना है कि अपने जीवन में मैं कभी जीवन में साधु संतों की निंदा करूंगा नहीं, और यदि कहां पर चल भी रही है तो वहां पर मैं चुप बैठूंगा भी नहीं, क्योंकि आपका एक चुप यानी उनके सारी बातों का क्या है, वो प्रमाण पत्र हो जाता है। जैसे दूसरी जगह पर देश की कोई बात आती है, आप यदि मोदी के फेवर में हो और कोई यदि मोदी के खिलाफ बात कर रहा है तो तुरंत क्या होते हो? उछल जाते हो। वैसे ही जब जहां कहीं पर भी साधु संतों की निंदा होती हो वहां पर भी अपना खून क्या होना चाहिए? खोलना चाहिए। वहां पर भी आपके मुंह से निकलना चाहिए ये बात ऐसी नहीं है, और है तो भी ये चर्चा का विषय अपना नहीं है। ये बात कब निकलेगी? जब इस जिन शासन के प्रति आपके मन में क्या होगी? श्रद्धा होगी। इसीलिए अपने आप को सजग बनाओ, संभल जाओ कि जिस जिन शासन ने हमें इतना कुछ दिया है, ऐसे जिन शासन के प्रति हमें क्या करना है? क्या करना है भाई? श्रद्धा रखना भी है और औरों की श्रद्धा बढ़ाना है, और निंदा और अवहेलना कभी नहीं करना।